हाय एवरीवन, नमस्कार। तो अब हमारे पास है वो 7 दिन, मतलब नेक्स्ट थर्सडे 2 सितंबर वी आर मूविंग। तो मेरे हाथ में है सिर्फ 7 दिन। तो मैंने राखी के पहले वाले दिन से लेकर 2 सितंबर तक की मील प्लानिंग की है। तो जब मैंने डायरी में लिखा तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी ऐसी मील प्लानिंग और प्रिपरेशन शेयर कर लूँ। और मेरे पास ना 3 DIY अभी और बचे थे, उसके लिए चाहिए था गोल्डन पेंट, तो मैं वो भी ले आई और साथ में निपटा दिए वो 3 DIY भी जब ये बच्चे सो रहे थे। और साथ में बनाई थी मैरिनेटेड मसालेदार टिंडे, तो उसकी भी रेसिपी है। और मूली के ऊपर जो पत्ते रहते हैं उसका बहुत जायकेदार वाला साग। तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल Love and Life with Mala। मेरी प्यारी लव एंड लाइट विद माला की फैमिली के लिए आज का ये कोट। मील प्लानिंग और प्रिपरेशन के बेनिफिट्स मैं आपको मेरे प्रायर व्लॉग्स में भी बोल चुकी हूँ, बट यहाँ पर ना मैंने राखी के पहले दिन से लेकर 2 सितंबर तक का किया, मतलब 10-11 दिन का। तो मैंने सोचा चलिए ये 10-11 दिन की मील प्लानिंग और प्रिपरेशन मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ, मेरी डायरी प्लानर जो है। तो इस तरह क्या होगा पता है, जब मैं पैकिंग करूँगी तो जो खाने का जो मेन है कि क्या बनाऊँ, क्या बनेगा, क्या, ये सोचने में आधा टाइम जो है मेरा वेस्ट होता, वो अब नहीं होगा। एनर्जी और टाइम दोनों मैं अपने पैकिंग में दे पाऊँगी। और क्या है ना, खाना जब बना हुआ रहेगा तो मुझे बाहर से कुछ अनशन कुछ लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे पैसा भी बचेगा और प्लस आप हेल्दी खाना घर का खा पाओगे। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, जो मंडे को था वो मेरा ब्रेकफास्ट में बनेगा क्रॉसो और बनाना, लंच में टिंडा और राइस, जैसे डिनर में बीन्स की भाजी और रोटी। इस तरीके से ना मैंने, आप लोग देख लोगे कि किस तरह मैंने कौन से दिन का चॉक आउट किया है। जैसे किसी में मटर पराठा, लौकी, फिर आलू पराठा डिनर में, फिर जैसे फ्राइडे को ब्रेकफास्ट में होगा इडली, लंच में है चिकन और डिनर में होगा इडली के बैटर का ही उत्तपा। सैटरडे में बैंगन भाजा और पराठा, लंच में आलू बीन्स की सब्जी और दाल, फिर संडे में वही दाल बची हुई उसका मैं पराठा कर लूँगी। इस तरीके से ना मैंने पूरा टिल जो है 1 सितंबर तक मैंने कर लिया है, बिकॉज थर्सडे बाई 9 बजे तक जो है पैकर्स लोग आ जाएंगे। तो मैं हैवी ब्रेकफास्ट बना लूँगी, आलू चीज़ पराठा, उसके बाद हम लोग बाई 12 बजे मूव आउट कर जाएंगे। इस तरीके से देखिए ये तो हो गई मील प्लानिंग। अब जो है मील प्रिपरेशन भी करके रखनी है अगले दिन के लिए। जैसे मैंने कैबेज काट के रख दिया, मटर वगैरह सब अलग से रख दिए। ये क्या है ना, जब मैं अगले दिन अपना बनाने लगी तो मुझे टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मैंने तुरंत जो है कटी हुई कैबेज मटर सब करके अपनी भाजी बना ली। कैबेज जैसे ही किया तो मुझे ये इंस्टेंट प्लानिंग आ गई कि थोड़ा सा कैबेज मैंने हटा के रखा, इसका कल जो है सुबह में कैबेज पराठा बन जाएगा। तो अगर आप ऐसे मील प्लानिंग करने लगेंगे ना तो आपके ऐसे आइडियाज़ ना आते रहेंगे, तो आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी। तो अब आई एम ऑल डन फॉर माई टुमारोज ब्रेकफास्ट। इसमें थोड़ा सा जीरा, कलौंजी और थोड़ा सा हल्दी और सौंठ, अदरक देकर मैं ये कल इन लोगों का कैबेज पराठा कर दूंगी। तभी मुझे अपनी प्लानिंग डायरी में कल का ब्रेकफास्ट का कट करके कैबेज पराठा लिख देना है। और लगे हाथों मैंने रात की जो भाजी थी आलू बीन्स की, और अगले दिन यार मजूमदार के टिफ़िन में वो यही लेके जाएंगे, तो इसकी भी भाजी बना ली। तो अब आपने देखा होगा मेरी गुरु माँ ने मुझे बहुत सारे वेजिटेबल्स दिए थे, तो मैंने सोचा चलिए ये मलाई टिंडे बना लूँ। और ये मैरिनेटेड मलाई टिंडे की रेसिपी ना मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। इसमें आप टिंडों को ऐसे काट लीजिए, उसमें डालिए हल्दी, मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गाढ़ी ताज़ी दही दीजिएगा, खट्टी दही मत दीजिएगा, ठीक है। और डालिए थोड़ा सा नमक और पेपर और क्रश किया हुआ जिंजर और गार्लिक पिसा हुआ। अब इस चीज़ से आपने ये टिंडो को मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब लगे हाथों मैं रसोई में ही थी, तो वो मूली का जो पत्ता था ऊपर का ताज़ा, वो भी मैंने काट के सोचा ये भी बना लूँ। और फिर आप डालिए कुकर में तेल और ये गरम मसाला जो भी अक्खा विद जीरा आप डाल दीजिए। ये टिंडो की रेसिपी हो रही है, ठीक है। इसमें फिर डालिए कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा ना इसमें आप गार्लिक भी काट के डालिएगा। वैसे तो हमने मैरिनेशन में भी दिया है क्रश्ड गार्लिक, इसमें भी 1-2 जवे ना गार्लिक के काट के दे दीजिए। इसमें आपने जिंजर नहीं डालना है। अब डालिए हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और जीरा पाउडर। लगे हाथों सोचा कि फ्राइंग पैन में तेल, सरसों का तेल डाला और ये मूली का साग ना बहुत अच्छा लगता है, ये मूली के फ्रेश पत्ते डाले उसमें और सिर्फ कलौंजी छौंक दिया था और हल्दी, नमक और मिर्च और जीरा पाउडर। अब इसको ढक दीजिए। अब आते हैं टिंडों में। जब प्याज आपका भुन जाएगा तो ये जो मैरिनेटेड टिंडे आपने करके रखे थे ना, ये आप डाल दीजिए। और इसमें दही है ना, तो इसको कम आंच में भूनिए, नहीं तो फिर दही जो है फट जाएगी। अब देखिए इसको इस तरह से आप भूनिए,
ये देखिए, भूनना बहुत मेन चीज़ है इसमें। और जब ये भून जाए, इसमें वही अपने ग्रेवी के हिसाब से गर्म पानी डालिएगा और कुकर में लगाइए सिर्फ 1 सीटी। तब तक चलिए मूली के पत्तों का साग चेक कर लेते हैं। ये मूली के पत्तों का साग ना ज़रूर बनाइएगा, इतना टेस्टी लगता है ना। और कम आंच में इसको ऐसे ढक के बनाइएगा। और देखिए ये भी हो गया रेडी। लास्ट में नमक डाल के उतार लीजिएगा। अब चेक कर लेते हैं 1 सीटी के बाद। और देखिए ये मलाई टिंडे कितने सॉफ्ट एक ही सीटी में गल गए, देखिए। और ये पता है मैरिनेटेड टिंडे आप बना के देखिएगा। फिर मुझे लगा कि धनिया पत्ती की चटनी भी बना के रख दूं। अगर अरहर की गाढ़ी दाल और चावल हो तो चटनी के साथ भी खाया जा सकता है। तो इसको भी मैंने इस तरीके से बना के रख दी फ्रिज में। और साथ में अगले दिन का कद्दू बनेगा, तो मैंने कद्दू को भी काट के इस तरीके से रख दिया कि अगले दिन जब छौंकने जाऊं तो मुझे काटने का समय जो है मेरा बच जाए। तो इसी को कहते हैं पता है मील प्लानिंग। आप लोग भी अब ये करने लगो ना, तो आप लोगों का भी एनर्जी, टाइम और कल क्या बनाना है ना, इस क्वेश्चन से आजादी मिल जाएगी। So sun is happy, cloud is very sad, it's crying, but then what comes? Rainbow comes. So you, Ba and Nandu, they are the rainbow of Mama's life. And you is crying? Yeah, Mama is crying. No, this is Ada. This is Ada cry, and this is Mama happy. This is Nanu happy, and I cry. Okay, how beautiful. This you are crying, Mama happy and Nandu happy. And what about Ba? Bye guys, Sadhu. Ba gone to Sadhu Baba. Chalo, now you color. So the sun is shining and Mr. Sun is smiling. अभी क्या है ना, इनके मोस्ट ऑफ द टॉयज जो है पैक हो गए हैं। और जो खिलौने डीक्लटर करने थे उनको मैं नीचे रखाई हूँ। तो अभी क्या है, ज़्यादातर इनको कुछ ना कुछ इस तरह से ड्राइंग, कलरिंग, स्टोरीज में ना उलझा के रखना पड़ता है। नहीं तो फिर ये लोग भी तो बोर हो जाएंगे ना, कुछ खिलौने नहीं है। तो अभी ये ड्राइंग जो है हम लोगों का बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस तरह से अभी देखिए ये लोग कलरिंग कर रहे हैं। और कुछ कुछ ना कहानियाँ इसमें मैं जोड़ देती हूँ ताकि इनको मज़ा आए। यही सब चल रहा है अभी इनके साथ। हाँ, आप लोगों के पास भी कोई टिप हो ना कि अभी खिलौने नहीं है, पैकिंग के दौरान बच्चों को और किस किस तरीके से मैं बिजी रखूं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए ना ये बहुत हेल्पफुल होगा। And subscribe to Mama's channel. Thanks for watching Mama's channel. जाने से पहले ना 100 काम याद आते हैं, बट यू नो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि चीज़ें जो हैं प्लान्ड वे में हो रही हैं। जा रही थी अच्छा खासा, इन लोगों ने बुला लिया, बैठ गई। ये तो मेरे को लगता है ना ऐसे ऐसे करके बुलाते, माला आओ आओ, चलो चलो चलते हैं दुकान पे। वहाँ से आकर अब मैं यहाँ बैठ गई। वो जो DIY दिखाया था ना आपको, वो फ्रेम में जो बड़ा सा फूल था यही था। यार ये लोग सब ना मुझे एकदम मैग्नेट की तरह खींचते हैं। मुझे नहीं लग रहा है मैं दुकान जाऊँ वो सब खरीदूँ। आती हूँ, ओके, बी गुड। हाँ, आप लोगों को पता है इसी स्पीड में मैंने उस दिन चीज़ें खरीदी। Aren't they pretty? मुझे तो बहुत सुंदर लगते हैं। So Walmart से I have taken these 2 wall hangings, portrait kind of things. मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत क्लासी लगे। And you know for how much I got these? $4.97. So $5. $5 is worth, है ना। ये DIY करना मुश्किल था बिकॉज आई डोंट हैव द स्टेंसिल। तो ऐसे स्टेंसिल लो, ये लो। बाकी मेरे पास गोल्डन ब्रोंज पेंट भी मैंने लिया, सोचा था एक बार कि छोड़ दूँ इसका, मैं पिक्चर लेकर मैं DIY कर लूँगी। बट फिर मुझे लगा स्टेंसिल लो, ये लो। एंड हाउ इज़ इट, मुझे बहुत क्लासी लगे। एंड $5 ईच इज़ ओके। एंड दिस ब्रोंज पेंट आई हैव टेकन नटेला। एंड दिस वन ओके, ये इससे भी एक DIY ज़बरदस्त आने वाला है। और आई हैव टेकन दिस, इसमें मैं अपना लव एंड लाइट विद माला लिख के अपने पास रखूँगी टू गेट मोटिवेशन टू गिव यू मोर क्रिएटिव व्लॉग्स। दीज स्मॉल बटरफ्लाइज, इसमें ना डबल साइडेड टेप्स लगे हुए हैं, दीज क्लिप्स। ये भी उस DIY में यूज़ होगा। उसे उल्लू एंड माई फेवरेट सक्लेंट्स। इट्स अमेजिंग ना, मुझे बहुत क्यूट लगा। महक ने अपने लिए एक रूलर लिया है और उसकी आंखें ना इस जनरल पर है, मैं उसको दूंगी नहीं, जब बोल रही थी तब ली नहीं। और मैंने इस बारी ना ये वाला जार कैंडल्स पूरा वाला नहीं लिया क्योंकि थोड़ा बहुत ना लास्ट में वेस्टेज हो जाता है। तो इसमें क्या है ना 21 टी लाइट कैंडल्स है। एंड ग्रीन, येस आई टोल्ड यू ग्रीन इज़ फॉर वेल्थ।
तो आप भी ले सकते हैं। बट मुझे ये ग्रीन टी लाइट कैंडल्स बहुत कॉस्ट इफेक्टिव लगी कि इसको जितना चाहिए उतना करके मैं निभा सकती हूँ और ये पूरा जलेगा। इसलिए मैंने ये देखिए, ये नया मैंने नहीं देखा ये इस पैटर्न का, तो मैंने ये लिया। बट यू नो क्या हुआ, ये चीज़ें तो ठीक है बट महक के साथ जाओ ना तो मज़ा आ जाता है। अपने स्कूल डेज की याद आ जाती है कि मम्मी के साथ भी मैं इस तरह हाथ पकड़ के जाती थी, वो सब यादें आ जाती है, तो उसका एक अलग नॉस्टैल्जिया वर्क करता है। पता है अच्छा हुआ ये सारी चीज़ें मिल गई, नहीं तो टोरंटो जाकर मैं कहाँ ढूंढती बताइए डॉलरामा या डॉलर स्टोर, मुझे तो टाइम लगता ना, और तब तक मेरी एफर्मेशन डायरी में ना एकदम 1-2 पेज ही थे, तो अच्छा हुआ सब मिल गया। तो देखिए मेरे पास ना ये एक बहुत पुरानी टेबल जंग खाई हुई थी, इसको मैंने वाइट पेंट का एक कोट दिया और इसमें मैंने ना गोल्ड पेंट नहीं ब्रॉन्ज मेटालिक पेंट लाई, उसका ना अलग विंटेज लुक आता है, मैं आपको अभी बाद में आप देखेंगे। और इसको मैंने पेंट करके, नहीं तो ना मुझे यार मजुमदार बोल रहे थे ये तो यहीं छोड़ के जा, मैंने कहा बाबा मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको ब्रॉन्ज मेटालिक पेंट देकर कितना एक विंटेज लुक दे दिया। और आप लोगों को जस्ट थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैंने ऐसी ये चीज़ें यहाँ सजाई है, बाकी तो टोरंटो जाके ये मैं सजाऊंगी। देखिए जो भी DIY थी, ये कप में ये आउल वगैरह इस तरह से सजाकर एक प्लांट रखकर, और ये जो पुराना फेंकने वाला टेबल था, सोचिए ये यार मजुमदार फेंकने वाले थे, और देखिए कितना सुंदर इसका लुक आ रहा है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका लुक आपको कैसे लगा। देखिए इसमें से जस्ट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, बाकी तो ये अब टोरंटो जाके ही सजेगा। देखिए इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने रखी हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं दूसरे DIY में। ये एक खाली कांच का फ्रेम था, इसको मैंने वाइट पेंट ना हाथ से ऐसे किया ताकि थोड़ा सा रॉ रस्टिक लुक आए। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से मैंने ये ब्लैक एंड वाइट, आप लोगों को मालूम है मुझे बहुत पसंद है ये ब्लैक एंड वाइट चीज़, तो मैंने 3 अपनी फैमिली फोटोज़ ली और ऐसे ना अखबार के ऐसे 5 टुकड़े आप गोल गोल करके हाथ से काटिएगा, ठीक है। उसको आप नीचे इस तरीके से चिपका दीजिएगा और फिर ऊपर आपने जितनी फोटोज लगानी है आपके फ्रेम के हिसाब से, अगर फ्रेम नहीं है तो कार्डबोर्ड पे करिए, ठीक है। और इसको मैंने इस तरीके से हॉट ग्लू करके इस तरीके से इनको चिपका दिया। जिन्होंने मेरा बालकनी डेकोर देखा था ना, ये वही फ्रेम है जिसमें मैंने हेलो स्प्रिंग लिखा था। अभी मैंने इसको फिर रीयूज किया, देखिए क्योंकि अब तो स्प्रिंग गया, तो इस तरीके से मैंने इसको नया फॉर्म और नया लुक दे दिया। तो इस तरीके से ये जो मैंने जो अखबार के टुकड़े गोल गोल हाथ से काटे हैं उनको मैंने नीचे हॉट ग्लू करके लगा दिया। और जिनके पास फ्रेम नहीं है कोई बात नहीं, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोग कार्डबोर्ड में करिए उसको व्हाइट, और हाथ से ना व्हाइट पेंट को हाथ से करिएगा ताकि उसका रॉ लुक आए, है ना, अनफिनिश्ड लुक आए। और इसको चिपकाने के बाद ऊपर मेरे पास एक क्लिप था उसको लगा दिया, साथ में ऐसे पत्ते लगा दीजिए, आप पीपल के पत्ते लगाइएगा ड्राइड, बहुत अच्छे लगेंगे। और ये जो नीचे है जो 5 हमने गोल गोल हाथ से काटे हैं, इसमें आप इस तरह से फैमिली लिख दीजिए और ऊपर अपनी फैमिली की कुछ फोटोज रख दीजिए। इतना अच्छा लगता है ना ये, जब मैंने किया बहुत अच्छा लुक आया। और इसमें मेरे पास ये टुकड़ा था, उसमें मैंने ब्लेसेस करके उस क्लिप में लगा दिया। मुझे ज़रूर बताइएगा ये DIY आपको कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। टोरंटो वाले घर में सजाऊंगी। अब मेरे पास पता ये कुकी शीट जो थी ये फेंकने वाली थी, ये बिल्कुल बेकार थी, मैंने इस शीट को भी वाइट पेंट कर दिया। और इस तरीके से मेरे पास, मैं सच बताऊं, येलो ग्रीन और ब्लू कलर ही एक्रेलिक बाकी थे, और जो नया वाला मैं ब्रोंज लेकर आई उसी में से मैंने फिर इसमें देखिए ऐसा कुछ बना दिया, और सारे कलर मेरे खत्म हो गए थे। बट देखिए इसका भी ना मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देखिएगा जब इसका फिनिशिंग लुक आएगा, सिर्फ ऐसे कुछ एक बोहो में बनाकर, और ये जो गोल्डन वाला जो ब्रॉन्ज वाला जो मैंने पार्ट किया है ना, इसके ऊपर मैंने एक 1 लाइनर मिनिमलिस्टिक आर्ट पैटर्न ऐसे, मेरे पास एक शार्पी थी ब्लैक कलर का, उससे बना दिया देखिए। और आप देखिएगा इसका एंड लुक इतना अच्छा आया। कहाँ एक पुरानी टेढ़ी मेढ़ी कुकी शीट थी जो कि फेंकने वाली थी, बेकिंग की, कोई काम में नहीं आ रही थी, सोचिए उसका इतना अच्छा एक ना बोहो पैटर्न बन गया। तो ये भी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे प्लीज़ बताइएगा आपको ये ट्रैश टू ट्रेजर वाली तीनों DIYs कैसी लगी। ये तीनों यार मजुमदार फेंकने वाले थे सोचिए, और इससे अब कितना सुंदर मैं टोरंटो के घर में सजाऊंगी, है ना। आपको अच्छी लगी ना, मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इस तरह से देखिए ये 1 लाइनर आप इस तरह के कोई भी आप ड्रॉ कर दीजिए, और बस नीचे आप अपना भी इस तरह से नाम ज़रूर लिखिए और मुझे बताइएगा कैसी फील आती है जब आप कुछ खुद से क्रिएट करते हो, आपका पसंदीदा चीज़। देखिए आप भी मेरे साथ, मुझे मालूम है, सहमत हो गए कि ये जो ट्रैश में फेंकने वाली चीज़ें थी सुंदर लग रही है ना। तो अब बना लेते हैं एक एम्ब्रॉयडरी हूप। आपको याद है मैं डॉलरामा से एक बार हूप लाई थी, तो मैंने सोचा लगे हाथ तो इसको भी बना दूं। तो इस तरीके से मैंने इसमें एक ऑफ वाइट खादी कपड़ा लगाया, कैक्टस बनाए कुछ, और ये लिख दिया कोट, और तैयार है मेरा हूप। देखिए मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये DIY ट्रैश टू ट्रेजर कैसे लगे। वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगा होगा दे दीजिएगा लाइक, करते रहिए शेयर, और जो लोग मुझे पहली बार ही देख रहे हैं कर दीजिए सब्सक्राइब, अभी तो बहुत कुछ आने वाला है। तो
जाते जाते फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में. टिल देन टाटा, बाय 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 बाय. लव एंड लाइट विद माला. Eating grapes. And what are you eating? Grapes. G for? Grapes. And you did the coloring awesome. The subscriber family, they are saying me, Nandu and Ador has done the coloring beautifully. Yeah, they are giving thumbs up. That's what